माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम किया गया है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप देखें कभी सुने थे कि 226 योजना एक दिन में कैबिनेट हो गया हो? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब देखिए, दीघा विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और देखिए बिट्टू सिंह, रितेश रंजन और बिट्टू सिंह सड़कों पर उतर चुके हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आपका आशीर्वाद, दीघा जिंदाबाद कह रहे हैं। नेताओं का क्यों जिंदाबाद कीजिएगा? दीघा का लोगों का जिंदाबाद कीजिए, मोहल्ला का जिंदाबाद कीजिए। हम तो पहले से कह रहे हैं और ये मुहिम हम लोग का रंग लाएगा। दीघा जिंदाबाद इसलिए कह रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी युवा साथियों को जोड़ने का काम ये दीघा जिंदाबाद करेगा। अच्छा, चुनाव के इतने पहले इतनी भीड़ लेकर क्या दर्शाना चाह रहे हैं? पूरा माहौल बनाए हुए हैं। देखिए, ये चुनाव से इसको मत जोड़ के चलिए। ये चुनाव से अभी मत जोड़िए इसको। ये चूँकि हम रहते हैं इन लोगों के बीच, समाज में रहते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं इन लोगों के साथ, इसलिए ये भीड़ स्वतः है। कोई चुनाव से इसको मत जोड़िए। लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे ना बिट्टू जी? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, जब तक नेतृत्व तय नहीं करे कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इस दीघा विधानसभा की बात की जाए तो आप जानते हैं कौन लोग लड़ते आ रहे हैं। पार्टीगत यहाँ पर लड़ाई होती है, टिकट मिलने पर समस्या होती है। जो अभी यहाँ के विधायक हैं वो काम भी लगातार लोग कहते हैं कि काम कर रहे हैं। आपको क्या मानना है? पता नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री जो काम किए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और 22 वार्ड है, 22 वार्ड में घूमने का काम कर रहे हैं और जहाँ जो काम नहीं हुआ है वो बताने का काम करेंगे। अधूरा रहा है बहुत सारा काम। काम हुआ क्या है सो बताइए पहले काम क्या हुआ है सो बताइए। ये मत पूछिए अधूरा और पूरा। काम क्या क्या किए है उसको बता दीजिए कि क्या क्या काम किए हैं, तब बात कीजिएगा। काम कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम तो कह रहे हैं काम क्या किए, कुछ भी बोलने के पहले आप जो काम किए अपना ये अच्छा, आप मेयर के चुनाव में भी देखें कि हम लोग एक्टिव मोमेंट में थे। आप इस बार फतह करने की तैयारी है पूरी आपकी? नहीं, अभी तो ये कार्यक्रम है दीघा जिंदाबाद। कोई चुनाव से इसको जोड़ के मत चलिए। तो आम जनता को जागरूक करने का एक एकदम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि दीघा जिंदाबाद करना चाहिए। नेताओं का जिंदाबाद क्यों करें? बहुत हुआ नेताओं का जिंदाबाद, इस बार दीघा जिंदाबाद होगा। इस बार दीघा जिंदाबाद होगा। बिट्टू सिंह चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बना कर रखना चाहते हैं। अरे कोई साधु नहीं है, लेकिन आप एक बात समझिए, नेतृत्व न तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, तो नेतृत्व को तय करने दीजिए। लेकिन शक्ति अपने लोगों से मिलकर जागरूक कर जो ग्रामीण जो मतलब जेन्युइन जो समस्याएं हैं वो आप लगातार उठा रहे हैं। बस यही काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम किया गया है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप देखें कभी सुने थे कि 226 योजना एक दिन में कैबिनेट हो गया हो? कि परिवर्तन यात्रा का फल है ना, प्रगति यात्रा का न फल है। हाँ, उसी प्रकार आप देख लीजिए सरकार का किस तरह का मंशा है कि काम करना है तो करना है। लेकिन गठबंधन के ही लोग यहाँ तो विधायक चुनकर आते हैं। हाँ ठीक है, वो देखिए चुनाव को मत अभी जोड़िए, ये हम लोगों का है। आम जनता से रिलेटेड पूरा ये कार्यक्रम है। सब लोग से जुड़ने का काम कर रहे हैं, बस लोग से जुड़ने का कार्यक्रम है। तो देखिए बिट्टू सिंह पूरे दमखम के साथ, आप देखिए पूरा जो भीड़ है इसको दिखाइए और देखिए लोग अब सड़कों पर निकल पड़े हैं। बिट्टू सिंह जो है दीघा जिंदाबाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए कि हजारों हजार लोगों के हुजूम के साथ रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह अब यात्रा पर हैं। हालांकि इसे चुनावी यात्रा ये नहीं बता रहे हैं, ये आम जनता का यात्रा बता रहे हैं, आम जनता से जुड़ने का यात्रा बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस हजारों भीड़ के साथ आखिर बिट्टू सिंह जब सड़क पर उतरे हैं और चुनाव के ठीक पहले सड़क पर उतरे हैं तो इसके मायने क्या हैं। और देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दीघा
विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं। जो संजीव चौरसिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और देखिए इस पूरे क्षेत्र में, आप पुनाई चक क्षेत्र में हमारी मौजूदगी और इस पूरे क्षेत्र में बिट्टू सिंह का पूरा जो है वो लहर बोलता है। पिछले बार भी आपने देखा था कि बिट्टू सिंह एक बड़े नाम के रूप में यहाँ जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जब इनको या टिकट मिलता है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर जो जनता है उसके समीकरण से एक बड़ा खेल दीघा विधानसभा में दिखेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और जनता दल के नेता के रूप में यहाँ से बिट्टू सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं। अब देखना यहाँ बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि आखिर सीट किसको मिलती है, टिकट किसको मिलती है, लड़ाई कौन लड़ता है और जीत कर कौन आता है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से सागर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।